patria o muerte. Ernesto Rafael Guevara, जिसको हम चेगवेरा के नाम से भी जानते हैं, ये कौन था, ये कि इसका मकसद क्या था और इसको एक रेवोल्यूशनरी लीडर क्यों माना जाता है। बेसिकली एर्नेस्टो राफेल गुवेरा यानी चेगवेरा जो था, ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर था। स्टार्टिंग इसकी इस तरह है कि इसने 1953 में मेडिसिन के अंदर डिग्री हासिल की। उसके बाद ये, क्योंकि इसने एक बार मोटरसाइकिल पर ना ट्रैवलिंग की थी काफ़ी ज़्यादा, अपना एक टूर किया था, इसने उस टूर के अंदर ऑब्जर्व किया कि इस सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है, नाइंसाफ़ी है, और गरीब गरीब है और अमीर बहुत ही अमीर है। तो इस चीज़ से इसको ये चीज़ बहुत तंग करती थी। बेसिकली जिस आइडियोलॉजी के अंदर ये बिलीव करता था वो थी कम्युनिज्म, और जिसके खिलाफ था वो था कैपिटलिज्म। बेसिकली हमें पहले इसका फ़र्क पता होना चाहिए। कैपिटलिज्म बेसिकली ये होता है कि कोई अगर मालिक है फैक्ट्री का, वहाँ पर वो लेबरों को सिर्फ दिहाड़ियाँ दे रहा है और सारा प्रॉफिट खुद रख रहा है, हर चीज़ का कंट्रोल उसके पास है, और वो खुद अमीर होता जा रहा है और उसका लेबर वहीं का वहीं है। ये कैपिटलिज्म की सोसाइटी होती है। जबकि कम्युनिज्म ये होता है जो कि कहता है कि आपका लैंड, आपके रिसोर्सेज शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पर जो जितना करे उसको उतना मिले, कोई ज्यादा कम ना हो, क्लासलेस सोसाइटी, और सबको बराबर का मिले, जो जितना एफर्ट करता है उसको उतना ज्यादा उसको इन रिटर्न मिले। ये ना हो कि कोई मालिक है तो उसको अमीर होता जा रहा है, जो वर्कर है वो गरीब का गरीब है। तो ये बेसिकली चेगवेरा कम्युनिज्म के अंदर बिलीव रखता था। अब इसका रेवोल्यूशन बेसिकली मानता ये था कि दुनिया का चेंज लाना है तो एक ही चीज है कि अगर कम्युनिज्म फैलाना चाहते हो तो वो है वायलेंट रेवोल्यूशन, यानी खूनी इंकलाब। चेगवेरा का पहला इंसिडेंट ये था कि 1953 के बाद ये जो था, इसने एक रेवोल्यूशन के अंदर पार्ट लिया, जो कि अमेरिकन CIA थी, वो ओवरथ्रो कर रही थी गवर्नमेंट, जिसका प्रेसिडेंट था एक लेफ्टिस्ट रिफॉर्मिस्ट जैकोबा अर्बेंस। बेसिकली वहां पर ये नाकाम हो गए तो चेगवेरा का और उसको गुस्सा ज़्यादा चिढ़ने लग गया और वो मार्क्सिज्म के अंदर बिलीव करने लगा। मार्क्सिज्म बेसिकली हाईलाइट करता था कैपिटलिज्म की जो गलतियां थी कैपिटलिज्म सोसाइटी की, कि इसके अंदर जो अमीर है और गरीब जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है और कोई इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर। चेगवेरा फिर वहां से चला था मैक्सिको के अंदर इसकी मुलाकात होती है द कास्ट्रो ब्रदर्स, फिडल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो, जो कि प्लान कर रहे होते हैं एक आर्म्ड रेवोल्यूशन क्यूबा के अंदर, जो कि डिक्टेटर होता है अमेरिकन बैक्ड फुलगेंशियो बैटिस्टा, उसकी हुकूमत को गिराने के लिए वो एक रेवोल्यूशन प्लान कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में, इसका जो है फिडल कास्ट्रो से काफी अच्छा इंटरेक्शन होता है, दोनों की सोच एक जैसी होती है, तो ये उनके साथ मिलकर हिस्सा लेता है। लेकिन जब ये हमला करते हैं पहली बार, तो जो फुलगेंशियो बैटिस्टा होता है उसको हर चीज पता लग जाती है। पहले ही वो इनकी शिप को जो है कोस्ट तक पहुंचने से पहले इन पर हमला करते हैं, इनके सारे साथी मारे जाते हैं और ये जो है जंगलों में चले जाते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते हैं और वहां पर ये लोगों को मारते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर, और वहां से स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। ये विद टाइम में डटे रहते हैं और 1959 के अंदर ऑफिशियली ये जो है क्यूबा पे कब्जा कर लेते हैं और फुलगेंशियो बैटिस्टा की हुकूमत को गिरा देते हैं और फिडल कास्ट्रो का राज आ जाता है। अब फिडल कास्ट्रो का राज आने के बाद जो चेगवेरा है, इसको क्यूबा की क्या कहते हैं सिटीजनशिप मिल जाती है और ये वहां पर रहने लगता है। इसको जो है फिडल कास्ट्रो बड़ा पसंद करता है, इसको अपना कमांडर बनाता है। कमांडर ये 1959 के रिवॉल्ट के अंदर भी होता है। इसको एक एग्जीक्यूशनर बनाया जाता है एक प्रिजन के अंदर, जहां पर चेगवेरा जो है 500 लोगों की डेथ को ओवरसी करता है, यानी उनकी एग्जीक्यूशन को ओवरसी करता है। और उसके साथ साथ इसको फिर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का, और इसको डिफरेंट इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री भी दी जाती है और इसको एक बड़ा अच्छा इसका पोर्टफोलियो होता है। अब चेगवेरा जो है ये बेसिकली किसी मुल्क के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था एज कम्पेयर टू फिडल कास्ट्रो जो कि क्यूबा हासिल करना चाहता था। तो चेगवेरा जो था फिर 1965 के अंदर इसने फिडल कास्ट्रो को लेटर लिखा कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ, और ये चला जाता है कॉन्गो। अब कॉन्गो के अंदर ये वहाँ के रिबेल्स को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन वहां से इसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि कॉन्गो के अंदर जब पहुंचता CIA को पहले खबर हो गई होती है और कुछ आम जो वहाँ के लोग हैं वही मुखबर होते हैं, तो वहां से चेगवेरा की जो है इंकलाब नाकाम हो जाता है। चेगवेरा को वहां से भागना पड़ता है और वो क्यूबा वापस आ जाता है। अब जब क्यूबा वापस आता है तो फिडल कास्ट्रो के कहने पर ये बोलीविया जाता है 1967 के अंदर। अब कॉन्गो के अंदर भी वहां पर रिबेल्स को ट्रेन कर रहा होता है ताकि CIA से लड़ सके, अमेरिकन इंटरवेंशन से लड़ सके, और इसके साथ साथ ये वहां के लोगों के कुक हासिल कर सके। लेकिन वहां पर क्योंकि इंफॉर्मेशन जदीद हो चुकी होती है कि CIA को पहले ही पता होता है, और फिर वहां पर लोकल गिरदारी करते हैं और फिर बोलीवियन रेंजर्स चेगवेरा को पकड़ लेते हैं और फिर चेगवेरा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। चेगवेरा जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और इससे इतनी नफरत का इजहार किया जाता है जो जिन्होंने इसको मारा होता है कि वो उसके बाजू तक काट देते हैं। चेगवेरा को आज भी एक हिस्टोरिकल और एक इनकलाबी फिगर के तौर पर जाना जाता है। अब चेगवेरा ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब तकरीर की थी, इसने बड़े फेमस लफ्ज बोले थे अपनी तकरीर के एंड पर, होमलैंड और डेथ, यानी वतन या मौत। ये इंसान इंतहाई दिलेर था,
क्योंकि ये एक मकसद के लिए लड़ता था और ये लीड करता था रेवोल्यूशनरीज को। ये हक के लिए आवाज उठाता था और ये जो है इनजस्टिस के खिलाफ होता था। ये इस सोसाइटी के खिलाफ था, जहाँ पर अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, चाहता सब एक जैसे हैं। तो आपके नजर में चे गुवेरा कैसा इंसान था? जरूर था ये स्टेबलाइज्ड भी था।